तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे विच इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या आप जानते हैं कि जैसे एक रूम को बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हमारा एक रूम बन पाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारी बॉडी को बनाने के लिए अरबों खरबों मिलियंस ऑफ सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। जो हमारी बॉडी है वो मिलियंस ऑफ सेल से, ट्रिलियंस ऑफ सेल से जो है बनती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स जो सिर्फ सिंगल सेल्स बने हों, ठीक है, और मल्टी सेलुलर मीन्स मिलियंस ऑफ सेल्स बने हो। यूनिसेलुलर का एग्जांपल आप अमीबा। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि जो सिंगल सेल होगा वही सारे फंक्शन जो है लाइफ के परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो वही लिखा केबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल, ठीक है। यानी कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएगा और सर्वाइव कर पाएगा, वो सिर्फ सिंगल सेल, ठीक है। और अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर में आप मिलियंस ऑफ सेल्स या बहुत सारे सेल, 200 से ज़्यादा सेल, करोड़ों अरबों खरबों सेल पैकेट होते हैं। तो सारे अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल है वही सारे फंक्शन जो है लाइफ के परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है, एनी थिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। मीन्स इसका मतलब ये है, ठीक है, कि कंप्लीट सेल से कुछ भी कम यानी छोटा हुआ, ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक कंप्लीट सेल तो होना ही चाहिए, यानी कि सिंगल सेल हो, एक सेल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उससे कम कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि सिंगल सेल से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, सेल को सबसे पहले डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने इन 1765 में, ठीक है। कहाँ पे डिस्कवर करा था? इन कॉर्क ऑफ ओक ट्री, यानी कि ओक ट्री के कॉर्क में इन्होंने डिस्कवर करा था। लेकिन जो सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था इट इज़ डेड, वो डेड सेल था, ठीक है। अब लिविंग सेल किसने डिस्कवर था? लिविंग सेल आप डिस्कवर किया था एंटोन वैन लीeuwenhoek ने इन 1674 में, ठीक है। ये इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था और ये बहुत सारे सेल को देखा करते थे, इसी वजह से इन्होंने एक लाइव सेल जो है वो डिस्कवर कर दिया, ठीक है। अब देखो रॉबर्ट ब्राउन में एन आ रहा है, एन, तो एन से क्या न्यूक्लियस डिस्कवर करा था रॉबर्ट ब्राउन ने, कब? 1831 में, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्क्लीडन क्या होता है? एक जर्मन बोटेनिस्ट है। अब बोटेनिस्ट कौन होता है? जो प्लांट के बारे में पढ़ता है, ठीक है। तो इन्होंने 1838 में इन्होंने प्लांट सेल को पढ़ा, ठीक है, प्लांट सेल के बारे में पढ़ा और ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से, अलग अलग सेल से, और अलग अलग सेल क्या मिलके बनाते हैं? टिश्यू, ठीक है। अब इसके बाद शॉन मीन्स ये शॉन कौन थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। 1839 में इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या किया कि अब जूलॉजिस्ट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया जितने भी एनिमल हैं उनके पास क्या होती है? थिन आउटर लेयर होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व, इसके अलावा इन्होंने प्लांट सेल को भी पढ़ा और कहा कि सेल वॉल जो है वो यूनिक करेक्टर है किसका? सेल का, ठीक है। यानी प्लांट सेल का जो यूनिक करेक्टर है वो क्या है? उसका सेल वॉल है, ठीक है।